हेलो गाइस, आपका स्वागत है पाइथन बेसिक कोर्स के इस 10th लेक्चर में। एक्चुअली ये 9th लेक्चर है लेकिन 10th वीडियो है। ओके, सो व्हाटएवर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में फॉर लूप बताया था उसके कुछ इफेक्टिव यूजेस, और उसमें से कुछ यूजेस हो सकते हैं जो कि हम एक्सरसाइज के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन में एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप के साथ में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स डिज़ाइन करने के लिए, और उनका कैसे एक अच्छे वे में प्रिंट आउट दे सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है कि आप कैसे अपना लॉजिक बनाएंगे, जिसकी शुरुआत शायद तक आज से ही हो रही है। तो चलिएगा, इस बिना कोई देर किए शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप क्रोम पर आकर इस लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इस पर आएँ और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, क्योंकि ये पाइथन बेसिक की पूरी प्लेलिस्ट है और मैं बहुत डिटेल में आपके लिए पूरा पाइथन का कोर्स ला रहा हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब आप GUI, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कुछ सीखेंगे, जो कि मैं ही आपके साथ लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पाइथन की बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब कोई बिना देर किए लेट्स स्टार्ट एंड ओके। सो अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने पाइथन की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ। मैंने कल आपको फॉर लूप के बारे में बता दिया था ऑलरेडी, फिर भी मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं। अगर हमको सिंपली काउंटडाउन लिखनी हो, हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने का टारगेट लेके चल रहे हैं आज, लेकिन पहले हम एक सिंपल काउंटडाउन प्रिंट करने की कोशिश करते हैं 0 से लेके 10 तक। तो वो कैसे करेंगे? फॉर आई इन रेंज में मैंने आपको बताया था कल कि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दो देते हैं और 0 से 10 तक हमें प्रिंट करना है, तो हमें 11 अपर लिमिट लेनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है। इसके अलावा हम प्रिंट लगा सकते हैं यहाँ पर प्रिंट आई। ओके, तो अभी आपको मैं बहुत डिटेल में मैं कल समझा चुका हूँ, आज नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि आई एक वेरिएबल है जिसको सारी वैल्यूज़ दी जाएंगी 0 से लेके 11 तक, और उन सारी वैल्यूज़ के लिए ये कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, एंड इंडेंटेशन क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, 4 स्पेसेस होते हैं। आई थिंक अब तक सब कुछ क्लियर है अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो। इसको हम रन करके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एक सेकेंड, राइट क्लिक करके रन T1 पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप, 0 से लेकर 10 तक की पूरी काउंटडाउन यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ओके, इस तरीके से हम 0 से 10 तक की पूरी काउंटडाउन प्रिंट करते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, अब हमको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है। तो उसका लॉजिक कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम एक बार इस प्रोग्राम को मिटाते हैं और अब अपना मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेन प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना उस नंबर का जो नंबर यूज़र एंटर करेगा। मैं सबसे पहले A=INT ले लेता हूँ। इनपुट के अंदर मैं लिखूँगा एंटर नंबर, और इस नंबर को, ये जो इंटीजर टाइप नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल मेरे को बनाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर एक बेटर ऑप्शन के लिए मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ टेबल नाम की, और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर मैं रेंज दे दूंगा। अब देखो यहाँ से लॉजिक शुरू होता है कि मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को मल्टीप्लिकेशन टेबल में उस एक कांस्टेंट नंबर को, होता क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल में, उस एक कांस्टेंट नंबर को हम 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हमारे पास है, हमें वो 1 से 10 तक के नंबर्स चाहिए फॉर लूप की मदद से। तो मैं 1 से लेके 11 यहाँ टाइप कर दूंगा ताकि 10 इंक्लूडेड रहे, एंड कॉलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप इंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और फॉर लूप का जो कोड ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि एक जो प्रोडक्ट है उस कांस्टेंट नंबर ए और आई की जो भी वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट जाके टेबल के अंदर सेव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल डॉट अपेंड, ये अपेंड फंक्शन में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक और बार बता देता हूँ। कुछ नहीं होता, आप लिस्ट जो भी है उसका नाम लिखेंगे, डॉट करके अपेंड लगाएंगे, और अपेंड के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो जाके उस लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है। फिर से बता देता हूँ, टेबल के बाद में डॉट अपेंड लगाया है, डॉट अपेंड के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे उसके ब्रैकेट्स के बीच में, वो जाके टेबल नाम की लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या सेव करना है, हमें यहाँ पर सेव करना है प्रोडक्ट आई और ए का, आई मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमने अपेंड कर दिया टेबल के अंदर। बस यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। तो टेबल बनाने का लॉजिक तो बहुत सिंपल था जो कि हमने देख लिया, पर इसको अच्छी तरीके से प्रिंट करना एक अलग चीज़ है। ओके,
तो प्रोसेसिंग हमने कर ली, अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमको देखना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं तो सिर्फ टेबल प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हम ये देख लें कि लिस्ट के अंदर किस तरीके से कंटेंट क्या है। मैं कहूँगा एंटर ए नंबर, मैंने 4 एंटर किया। यहाँ देखो 4 की पूरी टेबल 4 से लेके 40 तक एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आ गई है इस लिस्ट के अंदर। ओके, यहाँ पर ये जो टेबल आ गई है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये ब्रैकेट्स हटाने हैं और एक अच्छे वे में इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है। अभी भी ये ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कोई इसको देखेगा तो वो इसको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ सकता है, हालांकि कोई अलग बात नहीं है, लेकिन फिर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसको हम अलग अलग लाइंस में एक टेबल जैसे हम लिखते हैं लीनियरली, वैसे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अब हम इस पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे फॉर आई इन टेबल। ओके, अब यहाँ पर देखो हम ये क्या कर सकते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ टेबल का प्रिंट आउट नहीं देना है, हमें वो टेबल क्रिएट करके अपने पास सेव करके रखनी है। अगर हमें सिर्फ प्रिंट आउट देना होता तो हम फॉर आई इन रेंज 1,11 करके प्रिंट कर देते आई मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम क्या करते हैं, अगर हमें सिर्फ प्रिंट आउट देना होता तो हम यहीं पर लिख देते प्रिंट और मैं लिखता आई मल्टीप्लाई बाई ए। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब मेरे को सीधे सीधे वो प्रिंट आउट मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए। मुझे टेबल इक्वल्स करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, 8 की टेबल इस बार चाहिए मेरे को। देखो 8 की टेबल पूरी आ गई है यहाँ पर। ओके, लेकिन मेरे को क्या करना है, मुझे ये टेबल एक बार मैंने प्रिंट कर दी उसके बाद मेरे पास नहीं है। ओके, एक बार मैंने प्रिंट कर दी उसके बाद मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे को ये टेबल पूरी की पूरी टेबल नाम की लिस्ट में चाहिए। तो फॉर आई इन टेबल मैं ऐसे लिखूँगा। अब मैं टेबल नाम की लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो इन दोनों फॉर लूप्स में जो आई है वो अलग है। ओके, इन दोनों को कोरिलेट मत करना कि ये वाला आई और ये वाला आई सेम हो गया, ये सेम नहीं है। ये दो अलग फॉर लूप्स हैं और इनमें आई भी अलग है। ओके, आई एक टेम्परेरी वेरिएबल है, तो इसमें टेबल नाम की लिस्ट में जो भी कंटेंट होगा नंबर बाय नंबर एलिमेंट्स आई को मिलते जाएंगे। तो हम इसको अब रन करके देख सकते हैं, इससे भी हमको सेम आउटपुट मिलेगा। मैं 12 की टेबल चाहता हूँ तो ये देखो मेरे को 12 की टेबल ऐसे मिल गई। पर क्या इससे भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कांस्टेंट है 12 तो हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 24। अगर इस तरीके का एक बहुत ही एलिगेंट वे में सेंटेंस हमारे पास में आएगा तो उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो वो हम कैसे करेंगे? वो करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रिंट आई लिखा है हमने, इसकी जगह हम कॉन्केटनेशन का यूज़ करेंगे या फिर फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग का। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो हम कॉन्केटनेशन करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेशन करके लिखा और मैं एक सेंटेंस बनाना चाहता हूँ जो कि होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 12, ये मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा str और फिर मैं लिखूँगा 12 प्लस, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय इस तरीके से लिख दूँगा। फिर मैं कॉन्केटनेट करूँगा इसमें 1, फिर मैं इसमें कॉन्केटनेट करूँगा, देखो 1 इक्वल मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें कॉन्केटनेट कर दूँगा str 12 इंटू 1। ठीक है, ये क्या हुआ, ध्यान से देखें, स्ट्रिंग ऑफ 12 प्लस ये x का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के सिंबल की तरह एक्ट कर रहा है। हालांकि पाइथन में तो एस्ट्रिक होता है, लेकिन हम यूज़र को तो एस्ट्रिक नहीं देंगे ना, हम यूज़र को ये देंगे। फिर प्लस है कॉन्केटनेशन के लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं 1 इक्वल्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स। अब यहाँ 1 भी जो है ये एक्चुअली हम हर बार 1 नहीं लिखेंगे, हम इसमें आई देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हटाते हैं हम और यहाँ पर हम सीधे दे देंगे str i और प्लस करके हम यहाँ पर इस तरीके से ये लगाएंगे और यहाँ 12 मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे। अब ये एक सही मायने में सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ऑफ 12 प्लस एक सिंबल स्पेसेस के साथ में मल्टीप्लाई बाय का, फिर स्ट्रिंग ऑफ आई, फिर सिंबल इक्वल का, फिर स्ट्रिंग ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय आई। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस कैसा बन रहा है, ये बन रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल्स और ये बन रहा है 12। ओके, इस तरीके का ये कुछ सेंटेंस बन रहा है। तो
ऐसा ही सेंटेंस इतना बड़ा लंबा लिखने की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा एफ और फिर मैं स्ट्रिंग शुरू करूँगा, स्मॉल एफ लेना है यहाँ पे, इसके बाद स्ट्रिंग शुरू करूँगा और ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ब्रैकेट्स के अंदर मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ब्रेसेस में लगा रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्टली मैं लिखूँगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है मेरा, जैसे कि ए, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्पेस एक्स स्पेस, फिर ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा आई, फिर मैं लिखूँगा स्पेस इक्वल्स स्पेस, फिर मैं यहाँ ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा ए इंटू आई। तो यहाँ पर मुझे str फंक्शन का बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बार बार कॉन्केटनेशन सिंबल का यूज़ करने की ज़रूरत है। मेरी स्ट्रिंग सीधे सीधे चलती जा रही है, बस जहाँ पर मेरे को वेरिएबल्स लेने हैं, वेरिएबल की वैल्यू जहाँ लेनी है या एक पाइथन कोड जहाँ लिखना है, उसको मैं ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूँ और बाकी सब अपने आप आता जा रहा है। इस तरीके के स्ट्रिंग को कहते हैं एफ स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसी सेम चीज़ का। तो मैं क्या करूँगा, एक एफ स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ लगाऊंगा ए मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ लगाऊंगा आई, फिर इक्वल्स यहाँ लगाऊंगा ए इंटू आई। ओके, तो ये जो फॉर्मेटेबल स्ट्रिंग मैंने लगा दी। अब जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, अब देखो फॉर आई इन टेबल मैंने प्रिंट किया। ओके, तो ये जो आई है ये तो ऑलरेडी एक आंसर है। ओके, तो मैं इस लूप के अंदर इसको नहीं रखूँगा, मुझे एक कमांड कहाँ रखनी है, मुझे एक कमांड रखनी है इस वाले लूप के अंदर। ओके, इस लूप के अंदर मैंने ये कमांड रख दी। तो अब क्या होगा, अब हमें बहुत ही अच्छा सा एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पूरी टेबल का। जैसे मैंने इस बार टेबल ली 2 की, तो ये देखो 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स 6। इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हमको मिल गया। लेकिन अब बात वही है कि हम सेव नहीं कर पा रहे। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 लाइन और ऐड कर देंगे इसमें, टेबल डॉट अपेंड, और हमको सब कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना करेंगे कि a इंटू आई को सेव कर देंगे। अदरवाइज़ अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी ये जो स्ट्रिंग है इसको भी हम एज इट इज़ सेव कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, टेबल डॉट अपेंड, और मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो थी वो सेव कर दी ऐसे। अब मैं यहाँ पे फॉर आई इन टेबल प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट आई। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी, पूरी टेबल, ऐसा रिप्रेजेंटेशन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इस बार मैं 34 की टेबल चाहता हूँ, मेरे को 34 की टेबल यहाँ पर मिल गई और ये पूरी की पूरी मेरे पास उस लिस्ट में भी है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इसके जो नोट्स कुछ खास बने नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है, तो इसलिए आज नोट्स नहीं है। लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखते हुए आइए, बहुत रिकमेंडेड है। क्योंकि जब आपकी बेसिक्स और फाउंडेशन अच्छी होगी तभी आगे आप अच्छे से सीख पाएंगे। इसी के साथ मैं आयुष्मान सिंह राजौरा आपसे यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें एंड इस कोर्स के साथ जुड़े हुए रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।